हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज मैं जिस मांगा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा मांगा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दो बत्तख को दिखाया जा रहा था जो आपस में एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। फिर वहाँ पर उन्हें किसी पर्सन की आवाज़ सुनते हैं। फिर वो दोनों बत्तख पूरी तरह से घबरा जाते हैं और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक ओल्ड मैन होता है। वो कह रहा होता आखिर मुझे हो क्या गया। जहाँ तक मेरे को याद है कि थोड़ी देर पहले मैं क्लास 12 का एग्जाम दे रहा था, बट मैं थोड़ी देर के लिए सो क्या गया और मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो फिर मैं इस बॉडी में आ गया। आखिर की एक मेरे साथ हो क्या रहा है। मैंने अभी तक अपनी कॉलेज लाइफ भी शुरू नहीं की, मैंने आज तक किसी लड़की को डेट भी नहीं किया। मैं अपनी पूरी लाइफ सिंगल ही रहा हूँ। और फिर वो ओल्ड मैन कहता है 1 मिनट रुको, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इस वर्ल्ड में टाइम ट्रेवल करके आ गया हूँ। 1 मिनट रुको, मुझे इस बॉडी की मेमोरी को चेक करना पड़ेगा। हो सकता है ये जो बॉडी का जो रियल ओनर है वो किसी प्रकार का इमोर्टल मास्टर हो। और फिर हमें इस बॉडी की पास्ट मेमोरी के बारे में बताया जा रहा था। इस कॉन्टिनेंट का नाम कुल्लून रिलम है और यहाँ पे कल्टीवेशन किया जाता है। यहाँ के जो कल्टीवेशन लेवल है वो कुछ इस प्रकार के क्यूआई रिफाइनमेंट, फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट, कोर फॉर्मेशन, नॉनसेंस सोल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन, ग्रेट असेंशन, ट्रिबुलेशन एंड लास्ट में इमोर्टल रिलम। इस बॉडी का नाम ये फेंग। ये जब से पैदा हुआ तब से एक प्रोडिजी था। इसने 10 साल की उम्र में कोर फॉर्मेशन के लेवल को अचीव कर लिया था। ईस्टर्न रीजन में टॉप 6 सेक्ट में से जुआनटियान सेक्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था और ये अपने सेक्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन था। बट एक दिन किसी मिशन के दौरान इविल कल्टिवेटर के ग्रुप ने इसके ऊपर अटैक कर दिया और इसके डांटेन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद इसकी पावर खत्म हो गई और ये लूजर बन गया। इसके बाद फिर ये इसी माउंटेन पे रहने लगा। वह किसी से भी नहीं मिलता। वह 110 साल तक इसी माउंटेन पे अकेला रहा। और फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। ये फेंग कह रहा होता है इस बॉडी का ओनर ये तो पूरी तरह से लूजर था। इसकी उम्र 110 साल हो चुकी है बट ये अभी तक जिंदा है। अब तक तो इसको मर जाना चाहिए, लेकिन मैं इस बॉडी में अभी आया हूँ। और फिर वो कहता है 1 मिनट रुको, अब मैंने काफ़ी सारी कल्टिवेशन मांगा और नॉवल पढ़ी है। उस हिसाब से जो लोग दूसरे वर्ल्ड में ट्रैवल करके किसी दूसरे वर्ल्ड में चले जाते हैं वो उस वर्ल्ड के प्रोटैगनिस्ट बन जाते हैं और 200-300 वाइफ अपने पास रखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं मैं इस वर्ल्ड का प्रोटैगनिस्ट बन चुका हूँ। और वो कह रहा होता है सिस्टम, मेरे पास जरूर सिस्टम होना चाहिए। और वो कह रहा होता है सिस्टम, तुम्हारा डैडी तुम्हें बुला रहा है, जल्दी मेरे सामने आओ। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है सिस्टम, अब तुम नखरे मत दिखाओ, जल्दी से मेरे सामने आओ। बट वहाँ पे सिस्टम तो अपीयर होता ही नहीं है। और वो कह रहा होता है प्लीज़ प्लीज़ सिस्टम, मेरे प्यारे ब्रदर सिस्टम, प्लीज़ मेरे सामने आ जाओ। बट उसकी कितनी कोशिश करने का सिस्टम अपीयर नहीं होता है। वो कह रहा होता है 1 मिनट रुको, कहीं ऐसा तो नहीं ये एक ऐसा मांगा जहाँ पे मेन कैरेक्टर के पास सिस्टम नहीं बल्कि एक रिंग होती है और उस रिंग में से एक ओल्ड मास्टर आता है जो उसको कल्टीवेशन वगैरह सिखाता है। और फिर वो अपने जेब में उस रिंग को ढूंढने लगता है। कह रहा होता है 1 मिनट रुको, वो रिंग कहाँ है। हाँ, वो रिंग मिल गई। और उस रिंग को देख के कह रहा होता है ओल्ड मास्टर, मैं जानता हूँ तुम अंदर हो, अब तुम बाहर आ जाओ, मुझे पता है तुम अंदर हो। बट उसमें से कुछ आवाज़ आती नहीं है। फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है वो जो उस रिंग को फेंक देता है और आसमान में ढेर सारी गाली देते हुए कह रहा था सिस्टम मैं तेरे मुंह में दे दूंगा, अरे सिस्टम मैं तेरी वाइफ को लेके भाग जाऊंगा। फिर हमें सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है। सिस्टम कह रहा होता है होस्ट ने गाली देकर सक्सेसफुली सिस्टम को एक्टिवेट कर लिया। फिर ये फैंग कहता है तो फाइनली मेरा सिस्टम एक्टिवेट हो गया, अब मैं डुओ कल्टीवेशन करूंगा, यस अब मैं बन जाऊंगा इनविंसिबल। फिर सिस्टम कहता है होस्ट हमें माफ़ कर दीजिए, सिस्टम डीप स्लीप में चला गया था बट अब ये सिस्टम फाइनली एक्टिवेट हो चुका है, तो आपके लिए एक गिफ्ट है, आप इसे ओपन कर सकते हैं। ये फैंग कहता है क्या गिफ्ट, हाँ इसे जल्दी ओपन करो। और सिस्टम कहता है होस्ट आपने एक बहुत ही स्पेशल एबिलिटी को अनलॉक किया है। अगर आपका अपोनेंट आपसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो फिर आपकी कल्टीवेशन डायरेक्टली उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ये फैंग कह रहा होता है वाह मैं तो बहुत ज़्यादा औसम हूँ, बाकी मांगा की तरह मेरे को इसमें पॉइंट अर्न करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को बस अपने से स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट के साथ फाइट करनी है और उसके बाद मैं खुद ही उससे ज़्यादा स्ट्रांग बन जाऊँगा। सच में कितना ज़्यादा औसम है। अगर मैं किसी इमोर्टल के साथ फाइट करूंगा तो फिर मैं इमोर्टल बन जाऊंगा। और फिर वो कहता है वाह ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे तो ट्रेनिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिस्टम कहता है बाय द वे होस्ट आपके पास सिर्फ 1 ही घंटा बचा हुआ है, उसके बाद आप मारे जाओगे। फिर ये फैंग कहता है क्या सिस्टम, ये तुम कैसा मजाक कर रहे हो, मैं अभी अभी रिबॉर्न हुआ हूँ और अभी मेरे पास सिस्टम आया और मैं इतनी जल्दी मरने वाला। और फिर वो कहता है धत तेरी की, मुझे जितनी जल्दी हो सके इस माउंटेन के नीचे जाना होगा और किसी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के साथ फाइट करना होगा। फिर वह सीढ़ी से नीचे जाते हुए क्या होता है ये सीढ़ियाँ मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगती है, आखिर मुझे और भी कितनी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। और फिर सिस्टम कहता है होस्ट बस आपके पास सिर्फ 35 मिनट बचे। फिर वह ऊपर की ओर देखता है, कहता है आखिर वहाँ पे हो क्या रहा है। ऐसा लगता है कि वहाँ पे काफ़ी सारे बीस्ट ने मिलकर सेक्ट के
ऊपर अटैक कर दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है जुआनटियान सेक्ट की ओर, जहाँ पे सेक्ट लीडर कहता है आखिर किसकी हिम्मत हुई कि मेरे सेक्ट के ऊपर अटैक कर सके। फिर हमें दिखाया जा रहा तो वहाँ पर एक डीमन बर्ड ने अटैक किया होता है। वह डीमन बर्ड कहता है जुआनटियान सेक्ट मैं वापस आ गया हूँ, आज मैं तुम्हारे पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। सेक्ट लीडर कहते हैं अच्छा तुम तो वही बीस्ट हो जो कुछ साल पहले हमसे लगभग मरने ही वाले थे और तुम यहाँ से भाग गए। हमने तुम्हारे ली किंगडम के जितने भी लोग थे उन सभी को मार दिया। आज क्या तुम उन सभी का रिवेंज लेना है? वो डीमन बर्ड कहता है क्या हो गया, क्या तुम लोगों का हो गया, बस इतना ही था? और वो अपनी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑरा को रिलीज करने लगता है। उसके ऑरा को रिलीज होता हुआ देख के सेक्ट लीडर कह रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ब्रेक थ्रू करके नॉनसेंस सोल रिलम पे पहुंच चुके हो। और बाकी के एल्डर कह रहा होता है सेक्ट लीडर ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, हम इसको हरा नहीं पाएंगे, अब बताइए हमें क्या करना चाहिए। सेक्ट लीडर कह रहे थे तो क्या हम इसको हरा नहीं सकते, हम इतनी आसानी से इसके हाथों से मर नहीं सकते। सभी लोग एक साथ मिलकर अटैक करो अपने मरते दम तक, चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपने सेक्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और फिर सभी लोग उस डीमन बर्ड की ओर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। और वो डीमन बर्ड भी कहता है ठीक है फिर मैं तुम लोगों की इच्छा जरूर पूरी करूंगा और मैं तुम लोगों को एक ही बार में मार दूंगा। और हमें सीन शिफ्ट होता है ये फैंग की ओर, वो कहता है अरे कोई तो मेरे पास आओ, कोई तो आके मुझे मारो। फिर सिस्टम कहता है होस्ट आपके पास बस वही मिनट बचे हुए। ये फैंग कह रहा होता है डैम इट, मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा दूर हूँ, मेरी आवाज़ उनके पास अभी पहुँच भी नहीं रही है, ऐसा लगता है कि मुझे उस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा किसी ऊंची जगह पे जाके। फिर हमें उस डीमन बर्ड को दिखाया जाता है, वह कहता है क्या बस इतना ही, तुम लोग इतने ही पावरफुल थे? और वह उनके ओर बहुत पावरफुल अटैक कर देता है। उनके अटैक से बाकी के सेक्ट लीडर एल्डर उनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंच चुका होता है। सेक्ट लीडर कहता है तो ये होती है नॉनसेंस सोल रिलम और एक फाउंडेशन रिलम के बीच के पावर का डिफरेंस, ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो डीमन बर्ड जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है अब आओ, अब कौन है जो मेरे हाथों से मरना चाहता है? फिर वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है, वह आवाज़ कहती है बेवकूफ़ डीमन बर्ड नीचे देखो, नीचे तुम्हारा डैडी नीचे खड़ा, जल्दी मेरे पास आओ। जैसे ही वो डीमन बर्ड नीचे की ओर देखता है वो कह रहा होता है आखिर ये है कौन? और फिर वो समझ जाता है अरे ये तो ये फैंग है। और वो डीमन बर्ड कहता है तुम तो वही ओल्ड मैन हो जिसे काफ़ी साल पहले ही क्रिपल कर दिया था। तू ओल्ड मैन मेरे हाथों से मरना चाहता है, तेरी लाइफ से मन भर चुका है। बट हमारा जो ये फैंग होता है वो तो उस माइक में अभी भी चिल्लाते हुए कह रहा होता है डीमन बर्ड मेरे ऊपर आ और मुझे अटैक कर, मैं तेरा दादा हूँ दादा, अगर तूने मुझे अटैक नहीं किया तो ध्यान रख मैं तेरा डीमन बर्ड नहीं बल्कि मैं तेरा चिकन फ्राई बनाऊंगा और वहीं पे बना के खा जाऊंगा। और ये फैन अपने मन में सोच रहा होता है डैमिट मेरे पास और ज़्यादा समय नहीं बचा, मेरे को जितनी जल्दी हो सके इस पर अटैक करने के लिए बोलना पड़ेगा। और वो डीमन बर्ड कह रहा होता है तो 100 साल नहीं 1000 साल, हाँ 1000 साल के अंदर आखिर ऐसा कोई भी पर्सन नहीं हुआ जिसने मेरे को ऐसे डिसरिस्पेक्ट के साथ बात कर सके। और सेक्ट लीडर उसको देख के कह रहा होता है अरे ये तो ब्रदर ये है, आखिर ब्रदर ये यहाँ पे क्या करे? और बाकी के एल्डर उसके बारे में बात करने लगते हैं ब्रदर ये क्या ये वही लेजेंडरी पर्सन है जो कुछ सालों से ही उस पीक पे रहता है, वह उस पीक पे अकेला ही रहता है और किसी से भी नहीं मिलता। ये फैंग कहता है डीमन बर्ड मेरे ऊपर आज जल्दी से मेरे ऊपर अटैक कर। सिस्टम कहता है होस्ट आपके पास सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। ये फैंग अपने मन में सोच रहा होता है यार जल्दी अटैक कर, मेरे पास और भी ज़्यादा समय नहीं है। फिर वहाँ पे सिस्टम का काउंटडाउन शुरू होने लगता है 10 9 8 और जो वो डीमन बर्ड है वो क्या होता है ठीक है मैं तेरी विश जरूर पूरी करता हूँ, मैं तेरे को आज जान से मार दूंगा। और वह डीमन बर्ड बहुत ही पावरफुल सा अटैक ये फैंग के ऊपर कर देता है। वो अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, वह अटैक ई फैंग को लगने वाला होता है और वह कह रहा होता है फाइनली वो दिन आ ही गया, जल्दी से आओ और मेरे ऊपर अटैक हिट करो। जैसे ही वो अटैक ये फैंग को हिट करता है उसकी आंखों में बहुत ही अजीब से पैटर्न बन जाते हैं और वहाँ पे सिस्टम आ जाता है। सिस्टम कह रहा होता है तो होस्ट के ऊपर नॉनसेंस सोल रिलम के अर्ली स्टेज वाले कल्टीवेटर ने अटैक किया है, आपकी यूनिक स्किल एक्टिवेट होती है और आपकी जो कल्टीवेशन है वो डायरेक्ट नॉनसेंस सोल रिलम के मिडल स्टेज पे पहुंच जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है। वह डीमन बर्ड कह रहा होता है आखिर इसे हो क्या गया, इसकी बॉडी से इतना ज़्यादा पावरफुल प्रेशर रिलीज कैसे हो रहा है? बाकी के जो सेक्ट लीडर और एल्डर आपस में बात कर रहे होते हैं आखिर ब्रदर ये फैंग को क्या हो गया, उनकी बॉडी से बहुत ज़्यादा इंसेन ऑरा निकल रहा है और फिर उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा इंसेन होता है। फिर हमें ये फैंग का बिल्कुल ही न्यू लिक दिखाया जा रहा था, उसका न्यू लिक बहुत ज़्यादा बैडेस्ट दिख रहा होता है और ये फैंग अपने हाथ में जाओयान का एंग्री बुद्धा फायर लोटस ले आता है और कह रहा होता है तो अब आएगा ना गेम में मजा। वो डीमन बर्ड वो तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कह रहा होता है इसकी पावर तो नॉनसेंस सोल रिलम पे है और वह अपने मन में सोच रहा होता है ये तो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग है, मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या मेरे को यहाँ से भाग जाना चाहिए? तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।